हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। मैंने आप लोगों से कॉम्पिटिटिव टाइम में क्वेश्चन बोला था पूछने के लिए कि आपके जो भी डाउट हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और उसका आंसर मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू दूंगी। तो कुल मिला के 15 क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं, तो एक एक का मैं आंसर आप लोगों को बताऊंगी डिटेल में। उससे पहले एक कॉमन क्वेश्चन है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम आने वाले हैं और ये चीज़ मैंने पहले भी कई बार बोली है। आप लोग ये पूछते हैं कि मैम क्या जो आपने क्वेश्चंस बताए हैं इंपॉर्टेंट या फिर जो वीडियोस हैं वो अगर हम कर लेंगे तो हम पास हो जाएंगे। भाई, पास होने की किसी की गारंटी मैं नहीं लेती हूँ। मेरा काम सिर्फ गाइड करने का है। आप लोगों की मेहनत से आप लोग पास होते हो। अब कोई स्टूडेंट है वो 70 भी स्कोर कर रहा है, कोई 80+ स्कोर कर रहा है, कोई 90+ और किसी की बैक भी आ रही है। मेरा काम, मैंने सबको एक ही वीडियो जो है सबको प्रोवाइड की है। अब आप उस पर काम कैसे कर रहे हैं, आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता। और साथ साथ जितना आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो आपके लिए अच्छा है। कम करने से नुकसान है, ज़्यादा करने से नुकसान नहीं है। भाई, जो बताया गया है वो तो करिए। और अभी आप लोगों के पास टाइम है, अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे या एंड टाइम पे पढ़ेंगे तो भाई आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। गाइडेंस ज़रूर मिलेगी आपको, वीडियो से हेल्प बहुत मिलने वाली है। मैं ये कहती हूँ कि जो प्रीवियस फीडबैक है उससे आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो गारंटी मैं नहीं लेती भाई पास होने की, वो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, अभिरन ने पूछा है कि मैम जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं, क्वेश्चंस हैं टर्म एंड एग्ज़ाम के, वो सारे डिस्कस करने हैं। तो भाई जैसे ही टाइम मिलेगा, अभी थोड़ा सा टाइम का इशू है, टाइम नहीं मिल पा रहा है ढंग से, तो जैसे ही टाइम मिलेगा आप लोगों को क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट, भारती ने पूछा है कि उनके जैन सेशन के जो असाइनमेंट है वो अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। जितने भी थ्योरी के जो उनके मार्क्स थे वो जो है वो आ गए हैं और उनके सारे जो जो सारे जो उनके एग्ज़ाम हैं वो क्लियर हो गए हैं। तो अगर आपके असाइनमेंट के मार्क्स अभी तक अपडेट नहीं हुए तो वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी काफ़ी अपडेट आएंगी। और अगर आपको फिर भी अगर आपसे वेट नहीं हो रहा तो आप अपने रीजनल सेंटर जाके पता कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रदीप ने कहा है मैम नोट्स दीजिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स के। भाई, जितनी वीडियोस हैं उनसे आप अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए। पीडीएफ में किसी भी टॉपिक की प्रोवाइड नहीं करती हूँ। क्यों? जितना आप खुद से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पीडीएफ प्रोवाइड करने से हम आलसी हो जाते हैं, तो इसलिए पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं करती हूँ मैम एग्ज़ाम। नेक्स्ट, नेहा ने पूछा है कि 20 और 12 मार्क्स के क्वेश्चन में कितने पेजेस लिखे हैं। भाई, पेजेस नहीं गिने जाते हैं, टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। अब जिसकी अजम्पशन 10 अजम्पशन है, अगर 10 की 10 आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 5 लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आप लोगों को। तो 20 और 12 मार्क्स में पेज इकोनॉमिक्स है, आपको यहाँ पे कहानी नहीं लिखनी है, आपको यहाँ पे टू द पॉइंट आंसर देना है। अगर किसी की प्रॉपर्टीज़ पूछी गई है, अगर उसकी 2 प्रॉपर्टी है और वो 20 मार्क्स में आया तो आपने दोनों प्रॉपर्टी डिस्कस की है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर 2019 बैच में साशा ने पूछा है कि 2019 बैच में उनका रिज़ल्ट आ गया सेकेंड ईयर का, लेकिन फर्स्ट ईयर के मार्क्स अभी तक उनके अपलोड नहीं हुए हैं। तो अगर आपके असाइनमेंट के मार्क्स भी अगर अपलोड नहीं हुए होंगे तो इसी वजह से आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स अपलोड नहीं होंगे। जैसे ही आपके सेकेंड ईयर के मार्क्स और असाइनमेंट के मार्क्स फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के अपलोड हो जाएंगे, वैसे ही आप लोगों के जो प्रमोशन के मार्क्स है वो भी मिल जाएंगे। MEC 205 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रियंका ने पूछा है। तो 205 का भी मेरे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, जैसे ही मेरे पास स्टडी मटेरियल आएगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। MEC सृजना पूछती हैं कि 101 में थ्योरी करने से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो 101 और 103 दो सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पूछे जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछ ले जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि थ्योरी ज़्यादा पूछ ली जाती है। तो किसी भी चीज़ पे हम केवल एक चीज़ पर फोकस नहीं करना है, दोनों पे फोकस करके चलना है आप लोगों को। नेक्स्ट, MEC 103 कैसे पढ़ें। भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करो। अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है, वीडियो से स्टार्ट कर दो पढ़ना, और पूरी वीडियो एक साथ नहीं देखनी है, एक एक स्टेप को देखना है, उसे नोट करना है, वीडियो पॉज करनी है, तब आपको समझ में आएगा। पहले एक एक स्टेप करो, देखो, फिर उसको नोट करो, फिर वीडियो को फिर पूरा ध्यान से बाद में देखना। पहले एक एक स्टेप को देख के पॉज करके नोट करके उसको समझो और फिर उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, तो आपको MEC 103 भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि पूरा सिलेबस मैं यूनिट वाइज नहीं प्रोवाइड कर सकती किसी भी सब्जेक्ट का, क्योंकि हर यूनिट में से कुछ कुछ टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और अगर मैं यूनिट वाइज पढ़ाने लगूँगी तो एक भी सब्जेक्ट कवर नहीं होने वाला है।
MEC 101 के लिए रीचा कहती है मैम कुछ टिप्स दे दिए, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो किस तरीके से क्वेश्चन करें? भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, हाँ होती है प्रॉब्लम बच्चों को, लेकिन कुछ अगर थोड़ी सी तैयारी करोगे, वीडियोस से देखना स्टार्ट करो, तो आपको थोड़ा थोड़ा क्या लगने लगा, ईजी लगने लगा। पहले से ही डरोगे तो डर का तो कोई इलाज नहीं है। अगर हम पहले से ही डरने लग जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए डर को भगाओ और पढ़ने बैठ जाओ। नेक्स्ट रिया पूछती है कि फर्स्ट ईयर के MEC 04 का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, सेकेंड ईयर के साथ ही उसका एग्ज़ाम दिया था। भाई ऐसा हो जाता है कि जो एग्ज़ाम है किसी एक सब्जेक्ट का रिज़ल्ट जो अटक जाता है। मेरे साथ भी फर्स्ट ईयर में ऐसा हुआ था कि मेरे 4 सब्जेक्ट के रिज़ल्ट आ गए थे, उसके 1.5 महीने बाद मेरा जो MEC 103 है उसका रिज़ल्ट आया था। मेरा कोड था 003, उसका रिज़ल्ट आया था। तो ऐसा हो जाता है एग्जाम में। अब वेट करो, अगर नहीं आता है थोड़ा और वेट करो तो आप रीजनल सेंटर जाके पता कर सकते हैं कि भाई आपका रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। और अगर रिज़ल्ट का और आप लोगों का भी कल जो है विदाउट लेट फी लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म की। अगर आज तो अभी तक अपडेट नहीं आई, अगर 6 बजे तक अपडेट आती है तो आप लोगों को मैं बता दूंगी। अगर नहीं आई अपडेट, कल 2 बजे तक वेट करना, 2 बजे भी रिजल्ट अपडेट होता है। अगर 2 बजे तक अपडेट नहीं आती है तो आप लोग कल अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर देना। हमें रिस्क नहीं लेना है 6 महीने का, नहीं तो फिर दिसंबर में आप एग्ज़ाम दे पाओगे। अगर 1% आपकी बैक आ जाती है तो आप फिर 6 मंथ बाद जो है एग्ज़ाम दे पाओगे, अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करा। क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे देना बेकार है कि भाई आप एडिशनल फ़ी जो फ़ाइन लगता है लेट फ़ी वाला, वो आप 1000 रुपये दें एक्स्ट्रा, तो वो चीज़ बेकार है। 200 रुपये चले जाएंगे, कोई नहीं। अगर आप पास भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने की फ़ीस तो रिफ़ंड नहीं होगी, एग्ज़ाम देने की नीड नहीं होगी, पर हमें अपनी सेफ साइड लेके चलनी है। नेक्स्ट पिया पूछती है कि उनके फर्स्ट ईयर में 2 पेपर में बैक है, क्या मैं सेकेंड ईयर का पेपर जून 22 में देने के बाद नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर का पेपर दे सकती हूँ? सेकेंड ईयर का फॉर्म फिलअप कर लिया, उसके बाद रिज़ल्ट आया है। तो भाई आप दे सकते हैं। अगर आप अब भी देना चाहते हैं बैक का पेपर तो अब भी दे सकते हैं, दिसंबर में देना चाहते हैं तो दिसंबर में दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। नेक्स्ट अवनीश पूछते हैं कि उन्होंने 25 लास्ट डेट है और उनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया। तो मैंने ये चीज़ अभी बताई है कि कल तक वेट करो, 2 बजे तक अगर नहीं आता है तो आप लोग फॉर्म फिल कर देना, पास हो जाएंगे सब तो अच्छा है। अगर 1% बैक आती है तो हमें रिस्क नहीं लेना है। फिर कनिका पूछती है कि उनका एक रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। तो वही है कि भाई अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो वेट करो, अभी 6 बजे तक का आता है तो ठीक है, नहीं कल 2 बजे तक देखते हैं, फिर आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कर देना। और जिनके असाइनमेंट के मार्क्स एक ने लिखा है XYZ उनका नाम लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो अगर आपके असाइनमेंट के मार्क्स अभी तक अपडेट नहीं हुए, 1 साल को है होने को है, तो आप लोग जाइए अपने रीजनल सेंटर, तो वहाँ से पता कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर आपका अभी तक इसके अलावा और भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट करके या मेल करके। आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।